2-3 मिनट के बाद ये धमाका का आवाज आ गया। इलाके में खौफ और हरास भी फैल गया होगा। बहुत फैल गया। रात के 3 बजे से यहीं पे आवाजें आती है इसकी। इस तरह के ड्रोन के वाकयात ये कभी हुए नहीं है। इस तरह के जब से पाक भारत कशीदगी हुई है उसके बाद से ये एक के बाद दीगरे जो ये ड्रोन के वाकयात हो रहे हैं, कई सवालिया निशान जो है वो छोड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ शरीफ। इस वक्त मैं कराची के इलाके शराफी गोट में मौजूद हूं। आज सुबह यहां से इतलात मसूल हुई एक ड्रोन के गिरने की। इस वक्त मैं उसी मकाम पर मौजूद हूं। मेरे अकब में वो जगह है जहां पर आके ड्रोन गिरता है। इस इमारत के साथ वो ड्रोन टकराता है और उस ड्रोन के टकराने से इस इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाते चले सामने वाली साइड पे जहां पुलिस मोबाइल मौजूद है वहां जाके ये ड्रोन रुकता है, जिस एरिया को पुलिस ने इस वक्त कॉर्डन ऑफ किया गया है। बताया जा रहा है कि ये भारतीय ड्रोन था जो इस मकाम पर आके टकराया। ये कराची शराफी गोट का मकाम है। इसी के साथ साथ अभी इतलात मसूल हो रही है कि कराची के इलाके गुलशन हदीद के करीब भी जो है एक जगह पर जो है वो ड्रोन गिरने का हादसा पेश आया। यहाँ मेरे साथ एक ऐनी शायद मौजूद है जो यहीं के रिहायशी हैं। जब ये ड्रोन टकराया ये यहीं मौजूद थे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर अहमद है। मैं तकरीबन अपने खेत में था 1 किलोमीटर दूर इससे। जब इसका आवाज आया था हमने तो आसमान पर देखा तो किसी चीज जा रहा था, तो हमने देखा 2-3 मिनट के बाद ये धमाका का आवाज आ गया। धमाका का आवाज आ गया, हमने तो देखा धुआं उड़ गया। तो हम लोग बाइक लेके यहीं पे आ गए, पहुंच गए यहीं पे। अच्छा, जब ये धमाका हुआ आपने सुना, कितने बजे का टाइम था? 10:30 बजे का करीब था। 10:30 बजे के करीब था। यहाँ पर कोई मौजूद भी था इस इमारत में? वक्त में हम लोग आए थे, तकरीबन 20-25 लोग यहीं पे मौजूद थे। हमने आए तो बड़ा सा तकरीबन 20-25 किलो करीब वो वहीं पे जनरेटर बड़ा सा गिरा हुआ था। बाकी इसके टुकड़े यहीं पे गिर गए थे। अच्छा, यानी कि उसके टुकड़े यहाँ इस इमारत पर भी थे और वो सामने वाली साइड पे भी थे? वो दीवार पे और टंगे गिर गए। वो घर का दीवार नहीं है, दूसरे टंगे गिर गए थे। यकीनन इलाके में खौफ और हरास भी फैल गया होगा। बहुत फैल गया, बहुत इलाके में फैल गया। ये सुबह से बोलते हैं इसका दूसरा गश्त है, यहीं पे घूम रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सुबह से ये ड्रोन यहाँ पे मूवमेंट कर रहा था? कुछ यहीं पे इलाके कहते हैं कि यहाँ रात के 3 बजे से यहीं पे आवाजें आती है इसकी। अभी बाकी हमने जो देखा इसका दूसरा गश्त था, दूसरे में यहीं पे धमाका हो गया। बिल्कुल जी, ये वो मकाम है जहां आज सुबह इतलात मिली एक ड्रोन के गिरने की। मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर भी मौजूद हैं, राना खालिद साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले तो मुझे तफसीलात से बताइएगा कि ये ड्रोन जो है क्या ये भारतीय ड्रोन था जो यहाँ पर आगे टकराया है और ये रहायशी इमारत है? जी आते बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं कि ये शराफी गोट का इलाका है और शाह अली गोट के नाम से ये जगह जो है ये मशहूर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ मकानात जो ज़ेर तामीर भी हैं, लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर भी हैं। जब हम यहाँ पहुँचे अपनी रिपोर्टिंग के लिए तो हमें यहाँ के जो अली शाहिदीन थे उन्होंने हमें ये बताया कि रात 3 बजे से उनको इस ड्रोन की ये बाज़गश्त की जो इनका जो गश्त चल रहा था, इसका जो इसकी परवाज़ें चल रही थी, इसकी आवाज़ें उनको आ रही थी। ताहम जो है उस वक्त तक ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। तो हमें कुछ बच्चों ने भी बताया कि वो स्कूल जब गए तो उनके स्कूल के अंदर भी जो है उनको इस तरह की आवाज़ें महसूस हुई कि वहाँ पर कि ये कोई छोटी साख का कोई तैयारा यहाँ पे उड़ रहा है। फिर अचानक उनको एक धमाके की आवाज़ आती है। आप देख सकते हैं जिस मकाम पर हम मौजूद हैं ये वो मकान कंक्रीट का बना हुआ है, ये सीमेंटेड मकान है। ये वो ड्रोन आके इस पर टकराया है। उसके बाद फिर वो सामने का जो एरिया है जहाँ पुलिस मोबाइल मौजूद है, जहाँ पे वो जय बखुओं को मुकम्मल कार्डन ऑफ किया हुआ है, वहाँ पर जाके उसके जो पुर्जा जाते गिरे। इस पर एक हैवी मशीन लगी हुई थी, मोटर लगी हुई थी इसके अंदर, जिसको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहवील में ले लिया है। इस हवाले से हमारी हकाम से बात हुई जो यहाँ पर मौजूद थे, तो उनका ये कहना था कि इसके बारे में फ़ैसला करना कबल वक्त होगा। उन्होंने इसके तमाम पुर्जाजात को अपनी तहवील में ले लिया है। तहकीकात का जो है अमल शुरू कर दिया गया है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो है ये बात वाज़ेह हो सकेगी कि ये जो ड्रोन यहाँ पे गिरा है वो किस साथ का ड्रोन था, आया उसमें कितना मवाद उसमें लगा हुआ था। वैसे यहाँ के जो शाहिदीन है वो बता रहे हैं कि 5 से 6 फीट लंबा जो बड़ा जो है एक बड़ी साख्त का, जैसे 6 फीट की साख्त कार की साख्त होती है, इतनी बड़ी साख्त का ये ड्रोन था। और अब से कुछ देर कबल हमें इतलात मौसूल हुई है कि स्टील टाउन का इलाका है, फिल्टर प्लांट का, वहाँ पर भी एक इसी साख्त के ड्रोन के जो है गिरने की इतलात मौसूल। जब उसकी फुटेजेस हमारे पास आई तो जो मोटरें इस पर लगी हुई थी इसी तरह की मुशाबत करती हुई मोटरें भी उसमें मौजूद हैं और वो भी जो है इसी साइज़ का बताया जा रहा है। उसका भी हजम जो है 5 से 6 फीट बताया जा रहा है। वहाँ पर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुँच चुके हैं। उन्होंने उस तमाम इलाके को मुकम्मल कार्डन ऑफ कर लिया है। जो ड्रोन वहाँ पर गिरा हुआ है उसके जो पुर्जाजात हैं उसको भी उन्होंने रिकवर कर लिया है और उसके ऊपर भी तहकीकात जो है शुरू कर दिए। यहाँ पर जो है दोनों मुकामात जो है जहाँ पर ये ड्रोन गिरे हैं, ये इत्तफाक की बात ऐसी है कि दोनों इलाके मज़ाफ़ात के हैं, देहात के इलाके समझे जाते हैं।
यहाँ पर किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना किसी के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है। ताहम जो है ये वाकया जो है जब से पाक भारत कशीदगी हुई है उसके बाद एक के बाद दीगरे इस तरह के वाकयात रूनुमा हो जाना एक जो है कई सवालिया निशान जो है वो छोड़ जाता है। और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जो हमारे अस्करी इदारे हैं, वो इस हवाले से भी अपनी तहकीक कर रहे हैं। इस हवाले से भी वो अपना निचोड़ जो है वो उसको जो है सैर हासिल उसके ऊपर जो तफ्तीश होगी वो मुकम्मल की जाएगी। उससे पहले कुछ कहना या कोई राय कायम करना वो कयास सराई होगी और कबल अज़ वक्त होगा। जब तक हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो इस काम के ऊपर जो मुतय्यन है, जो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, जब तक उनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती उससे पहले हम कुछ कह नहीं सकते। जो भी इसकी सूरत हाल वाज़ेह होगी वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वही हमें बता सकेंगे। यहाँ पर भी इस वक्त पुलिस और दीगर इदारों की यहाँ पे नफरी मौजूद है और स्टील मिल का जो इलाका है फिल्टर प्लांट का, वहाँ पर भी जो है मुकम्मल इसको गार्ड डाउन किया गया है। और लम्हा बलम्हा हम अपने नाज़रीन को इस सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या सूरत हाल रूनुमा हो रही है। ये नहीं कि इस तरह के ड्रोन के वाक़यात ये कभी हुए नहीं। इस तरह के ये पहली दफ़ा इस तरह के जब से पाक भारत कशीदगी हुई है उसके बाद से ये एक के बाद दीगरे जो ये ड्रोन के वाक़यात हो रहे हैं। हमारी अस्करी जो हमारी फोर्सेस हैं वो हमारी मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए जो है वो चाको चौबंद है, बिल्कुल तैयार है। और ये जिस तरह से ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं तो जो है इसके ऊपर भी लाजमी बात है कि हमारे जो अस्करी इदारे हैं वो इसके ऊपर भी जो है अपना उनकी जो तफ्तीश है उनका फोकस पूरा इसके ऊपर ही है कि इन कशीदगी के बाद अचानक इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो जाना ये कई सवालिया निशान छोड़ जाता है। इसके ऊपर तफ्तीश जो है वो उसका सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया राना खालिद साहब। मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर राना खालिद मौजूद थे जो इस वाक़े के मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये कराची का इलाका शराफी गोट है और ये वो मकाम है जहाँ पर आज सुबह 10 बजे के करीब जो है वो एक ड्रोन आके टकराता है। टकराने के बाद इस मकान को काफ़ी नुकसान पहुँचा और सामने वाली साइड पे जो है जिस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है वहाँ पर ड्रोन की जाके पुर्तजात जो है गिरते हैं। इसी तरह कराची के इलाके स्टील टाउन के करीब भी जो है वो एक ड्रोन जो है वो गिरता है, उसकी भी इतलात मसूल हो रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो गुज़श्ता रोज़ से ही जो है इतलात मसूल हो रही है कि कई इलाकों में जो है वो ड्रोन गिरने के वाक़यात पेश आए। ये कराची का इलाका जो है शराफी गोट है जहाँ से अभी हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे और अभी तहकीकात जारी हैं। ये अब कबल वक्त है ये कहना कि ये ड्रोन जो है वो भारतीय ड्रोन था और ये भारतीय साख्ता जो है वो ड्रोन था। अलबत्ता जो है वो तहकीकात जारी हैं और इस वक्त हम शराफी गोट से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। मजीद इससे रिलेटेड जुड़ी तफसीलात जो है वो लम्हा बलम्हा आपसे शेयर करते रहेंगे। अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।